हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, जैसा कि नया सिलेबस आपने देख लिया होगा और बुक का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि पुरानी बुक में और नई बुक में क्या चेंज आने वाला है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बुक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि पहले क्वेश्चंस कैसे हुआ करते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला रट लो उसके बाद में अप्लाई कर दो और डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाता था। फॉर एग्जांपल कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट आपको शेप का नाम दे दिया जाता था और आप फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू फाइंड कर देते। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बाद में लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। इसका हमें फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है कि अब जो माइंड जो होगा वो क्रिएटिव माइंड वाले डेवलपमेंट होने वाला है स्टूडेंट्स का। तो माइंड क्या बनेगा? क्रिएटिव बनेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या नई चीजें ऐड हुई है नए सिलेबस में पुराने सिलेबस के कंपैरिजन में। तो देखते हैं अपन। हेलो क्लास 9th स्टूडेंट, जैसा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए चैप्टर 3 चैप्टर आपके ऐड हुए हैं। पहले आपके 12 चैप्टर हुआ करते थे, अब जो है आपके 15 चैप्टर हो गए हैं। तो नए जो 3 चैप्टर आए हैं वो चैप्टर कहां से आए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर है जो आपका 10th और 11th से लिया गया है, जिसे हम एपीजीपी बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका ऐड हुआ है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर। ये आपके नया चैप्टर ऐड हुआ है। जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला हुआ करता था 9th में, उसको एज अ टॉपिक बना के इस चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर सभी शेप के एरिया और पेरीमीटर का हमें जो है डिटेल देखने को मिलने वाली है। ठीक है, फिर आता है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ये चैप्टर 2 में हम पढ़ते थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के नाम से। अब ये नया चैप्टर बना के पूरा हमें पढ़ना है कि एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इस नाम से नया चैप्टर हमने को देखने को मिलने वाला है। तो ये 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता है, पहले प्रोबेबिलिटी हटा दी गई थी, उसके बाद में वापस से अभी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हुई चैप्टर्स की बात। अब मैं बताता हूं जो चैप्टर के नाम एज इट इज हैं और उन नाम के अंदर और क्या टॉपिक नए ऐड कर दिए हैं क्लास 10th के, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का नाम तो सेम है, लेकिन इसमें 10th का टॉपिक क्या ऐड किया है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड। ये आपको 10th में पढ़नी होती थी, जो आपको अब 9th में ही पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम सेम है 9th की बुक का ही। ठीक है, लेकिन नया क्या ऐड कर दिया? 10th के टॉपिक में ऐड कर दिए गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, जो हम 10th में पढ़ते थे। ठीक है, अब एक और चैप्टर है स्टैटिक्स, नाम सेम है, लेकिन 10th का क्या टॉपिक ऐड कर दिया है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जिसमें मीन, मीडियन और मोड हम 10th में पढ़ा करते थे, अब जो है हमें 9th में ही ये सारी चीजें पढ़नी। तो नेक्स्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्लास 9th में सेम चैप्टर का नाम है, नया क्या ऐड किया है? ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, अब आपको क्लास 9th में ही पढ़ना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें क्लास 10th की हमें को 9th में ही पढ़ना है। तो अब आपको बहुत ही समझदारी के साथ सीरियसली क्लास 9th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ही आप क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू।